सुप्रभात छात्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा की शुरुआत इस सुविचार से करते हैं। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ प्राप्त न होने के बाद या प्राप्त न होने पर इंसान अपने नसीब को कोसता है और कहता है कि शायद ये चीज़ मेरे भाग्य में नहीं होगी, इसलिए मुझे नहीं मिली। पर हमने हमारा यही जो पाठ है शब्द संपदा, इसी में देखा है कि न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की ज़रूरत होती है, कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। हम अगर मेहनत करते हैं तो वो हमें ज़रूर मिल सकती है। तो मेहनत एक ऐसी चाबी है बच्चों जो बंद भाग्य के दरवाज़ों को भी खोल देती है। मेहनत करने के बाद अगर हमें वो हासिल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो मेरे भाग्य में नहीं था, वो मेरे नसीब में नहीं था। लक फैक्टर है, बहुत बोलते हैं ना हम ऐसा। तो अपनी मेहनत भी उतनी ही करो और फिर भाग्य के भरोसे पर बैठो, पर बिना कुछ किए सिर्फ ये मत बोलो। तो मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम हमारा जो शब्द संपदा पाठ हमने सीखा है, दूसरी इकाई का चौथा पाठ, डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी द्वारा लिखित उसका व्याकरण और स्वाध्याय देखने वाले हैं। सर्वप्रथम उसके शब्दार्थ, तकलीफ, परेशानी, निष्क्रिय, कृतिहीन, मिलनसार, मिलजुल कर रहने वाला, प्रगति, विकास, निर्जीव, प्राणहीन, निरर्थक, अर्थहीन, सात्विक, सादगी, सभ्य, विनम्र, मित्रता, दोस्ती, लाडले, प्यारे, अपमानित, तिरस्कार, उच्चारण, बोलना, बातचीत, एकाग्रता, ध्यान से, हानिकारक, नुकसानदायक। फिर है इसके विलोम शब्द, आधुनिक, प्राचीन, उन्नति, अवनति, सार्थक, निरर्थक, व्यवस्थित, अव्यवस्थित, सजीव, निर्जीव, सक्रिय, निष्क्रिय, सज्जन, दुर्जन, गुण, अवगुण। उसके बाद इस पाठ के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। मनुष्य के लिए पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? नर, मानव, मनुज। मित्र, सखा, दोस्त, साथी। माँ, जननी, अम्बा, माता। पिता, जनक, बापू, पितृ। फिर एक शब्द में उत्तर लिखो। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन क्या कहलाता है? हमने पाठ में देखा है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन भाषा कहलाता है। शब्दों को अर्थ कौन देता है? मनुष्य। न्यूटन के अनुसार सफलता के लिए कितने प्रतिशत परिश्रम की ज़रूरत होती है? 90%। 90%। चौथा, शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? शब्दकोश की। शब्दकोश से हम विभिन्न अर्थ ढूंढ सकते हैं। शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? साहित्य। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। हिंदी के शब्द मिलनसार हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। शब्द के उच्चारण के पूर्व हमेशा हमें सोचना चाहिए। अब हमारा जो ये पाठ है, इसका स्वाध्याय हम देखते हैं। सर्वप्रथम ये कि इस पाठ से हमने क्या सीखा। हर पाठ में आपको मैंने समझा दिया होता है और उससे हमें ये सीखना होता है कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिली। ये रणसुभे जी द्वारा लिखित पाठ जो है शब्द संपदा, इस पाठ से हमें क्या सीख मिली कि शब्द जो है वो मनुष्य को मनुष्य ज्ञान से तो जोड़ते हैं, पर मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते भी है और मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते भी है। इसलिए शब्दों का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर करना चाहिए और हमें हमारी शब्द संपदा बढ़ाने के लिए साहित्य का वाचन करना जरूरी है। किस समय किसके समान किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा सीखा जाता है। ये जो बातें हैं ये संस्कारों द्वारा, मार्गदर्शन द्वारा और वाचन द्वारा ये जो बातें हैं इन्हें सीखा जाता है। अब विचार मंथन, शायद मैंने आपको ये प्रश्न गृह कार्य में दिया है।
हाँ, दिया है मैंने आपको, फिर भी मैं आपको एक बार बताऊंगी कि यहाँ जैसे दिया है कि कथनी मीठी खाट सी, ये यहाँ आपको दिया है कि इस विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। मैंने भी आपको गृह कार्य में दिया है कि आपके जो विचार है, यहाँ विचार मंथन दिया है, जो भी आपके इसके बारे में विचार है। कथनी का अर्थ होता है कि हमारा कथन, हमारी वाणी जो हम बोलते हैं उसे कथनी कहा जाता है। कथनी का अर्थ क्या होता है? कथन और वाणी। तो इसमें आपको लिखना है कि आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए। आपकी वाणी अगर मधुर हो, मीठी हो, तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं। गुड़ के समान अगर हो तो उसका आपको क्या फायदा हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो भी बोलो उसका प्रभाव सुनने वाले के ऊपर अच्छा और सकारात्मक हो। ये जो भी विचार आपके हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। दूसरा है, सदैव ध्यान में रखो शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। शब्द मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते भी हैं और शब्द मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते भी हैं। इसीलिए हमेशा शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। और एक बार मुख से अगर एक आध शब्द निकल जाए तो फिर वो लौट कर वापस नहीं आता है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो। फिर है खोजबीन। अब खोजबीन में आपको दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर ग्रंथावली से 5 दोहे ढूंढकर सुंदर अक्षरों में लिखो। ये दोहे आपको आपके कॉपी में लिखने हैं। अध्ययन कौशल में आपको दिया है जानकारी प्राप्त करने के विविध संदर्भ स्रोतों के बारे में पढ़ो और उनका संकलन करो। अब जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन से संदर्भ स्रोत आपके पास होते हैं? सबसे पहला है अखबार, जो रोज सुबह आपके यहाँ आता है। उसके ज़रिए आप बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। क्या नहीं होता है अखबार में? हर एक चीज़ होती है, तो उसे आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आप समाचार सुन सकते हो, है ना। ऐसे जो भी विविध स्रोत आपके पास है उनके बारे में पढ़ो और उनका संकलन आपको करना है। उसके बाद है 3-4 वाक्य में उत्तर लिखो। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको लिख कर दिए हैं, वो हम इसके बाद की स्लाइड में देखेंगे। पहले भाषा की ओर में नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित जगह पर लिखो। अब यहाँ 2 शब्द दिए हैं, उसका उच्चारण एक जैसा है, जैसे कि मिल और मिल। 2 शब्द दिए हैं पर अर्थ दोनों का अलग है। ऐसे कई हिंदी भाषा में ऐसे कई सारे शब्द हैं, जैसे कि हंस और हंस। उसके बाद दिन और दिन। फिर दिया, जिसकी एक दिए की ह्रस्व मात्रा है, एक की दीर्घ है, पर दोनों का अर्थ अलग है। तो पहला देखते हैं मिल। लक्ष्मी मिल यहाँ से, लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है। अब पहला जो मिल है वो ह्रस्व मात्रा वाला मिल है, लक्ष्मी मिल। ऑयल मिल होती है ना, उसे लक्ष्मी मिल नाम है उस मिल का। तो लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील, जिसकी दीर्घ मात्रा है, दूरी पर है। दूसरा है प्रण और प्राण। प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहा जाता है ना कि मेरे प्राण चले जाए पर मैं, जो मेरे वचन है, मेरे प्रण है, मैं वो नहीं छोड़ूंगा। तो पहला है प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। तीसरा हंस और हंस। अब यहाँ हंस को देखकर तो हम हंस नहीं सकते ना, हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। चौथा है कोश, जिसका श षटकोण का है और एक कोश है जिसका शाला का, शरबत का श है। कोश का अर्थ क्या होता है? एक कोश वो है जो शब्दकोश जिसे हम कहते हैं। शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है, शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। कोश शब्द जब अगर हमें ढूंढना है तो हम डिक्शनरी में, यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है शब्दकोश। उसके बाद 5वां जो है वो है दिन और दिन। अब पहले दिन की मात्रा दीर्घ है और दूसरे की ह्रस्व है। अब दिन रात, दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। दिन रात ह्रस्व मात्रा वाला दिन और दीर्घ दिन, जिसे हम गरीब कहते हैं, दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है।
उसके पश्चात है कुल और कुल। अब कुल, नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। यहाँ नदी का कुल यानी इसका किनारा, कुल का किसे कहा जाता है? किनारे को कहा जाता है। तो नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। उसके बाद है दिया। पहले दिया को ह्रस्व मात्रा है और दूसरे को दीर्घ मात्रा है। दिया का अर्थ है दिया लगाना। भगवान के सामने हम दिया लगाते हैं ना, दिवाली में हम दिए लगाते हैं ना, वो। और दिया यानी दे दिया। तो दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। अब दिया जलाया, दीर्घ मात्रा, दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। और अंत में है पिता। अब पिता यानी पीना और पिता यानी जिसे हम फादर कहते हैं। तो बालक पिता से पानी पीता है। जो हमारे पिता है उसकी मात्रा ह्रस्व है और पीना जिसकी मात्रा दीर्घ है। तो इस तरह ये आपको यहाँ शब्द लिखकर आपकी कॉपी में इसको आपको लिखना है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि 3-4 वाक्य में उत्तर लिखो। मैं जो प्रश्न आपको दिए हैं उनके उत्तर मैंने आपको लिख कर दिए हैं। भाषा का क्या अर्थ है, इसका कारण क्या हुआ। तो भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम, संयोजन। इसके कारण दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ। यही सभी प्रगति की जड़ में है। बच्चों, गलती से यहाँ क्रमांक हुआ है पर यहाँ क्रम चाहिए। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम, संयोजन। जैसे कि हमने पाठ में देखा है, पहले ही परिच्छेद में हमने देखा था कि भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, भाषा समृद्ध कैसे होती है। हिंदी में ऐसे हजारों शब्द हैं जो संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली से आए हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बने हैं और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। फिर दूसरा प्रश्न है, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताइए। लेखक के अनुसार शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। यही मनुष्य को ज्ञान से और मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। शब्द निर्जीव होते हैं, मनुष्य उन्हें अर्थ देकर जीवंत बनाते हैं। जब से शब्द जीवंत खो जाते हैं तो उनमें मनुष्य के गुण दोष आने लगते हैं। वे भी मनुष्य की तरह किसी अन्य भाषा के शब्दों को मित्र तो किसी को शत्रु बना लेते हैं। कुछ मिलनसार होते हैं तो कुछ अड़ियल होते हैं जो किसी से नहीं मिलते हैं। यही हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कार दर्शाते हैं। फिर है चौथा। बच्चों, यहाँ जो तीसरा प्रश्न था हमारे स्वाध्याय में, भाषा समृद्धि के कारण लिखो। यही प्रश्न हमने यहाँ किया है, भाषा समृद्ध कैसे होती है, इसलिए उसका उत्तर मैंने आपको नहीं दिया है। तो अब हम सबसे लास्ट वाला जो है, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखिए। वाचन संस्कृति बढ़ाने से स्वयं के शब्द संपदा में वृद्धि होती है। शब्द संपदा की वृद्धि होने पर हमारी समझ बढ़ती है कि किस समय किसके समान किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ, संस्कार समृद्ध, सुंदर, सुगठित होते हैं। तो बच्चों, इस तरह ये स्वाध्याय मैंने आपको बताया और गृह कार्य में मैंने आपको 1 वाक्य में उत्तर लिखो के 5 प्रश्न दिए हैं तथा कथनी, मीठी, खाट सी इस विषय पर आपके विचार व्यक्त करने के लिए कहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।